हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अब तक हमने काफ़ी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ बात करी जो अपने फील्ड की में रिसर्च की गई उनके द्वारा और कैसे वो बताते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो सीमेन रिटेंशन हो, चाहे वो कुंडलिनी अवेकनिंग हो। और इन सभी चीज़ों के बाद जब हम स्पिरिचुअलिटी पे आए तो भी हमने काफ़ी रिसर्चर्स के साथ बात करी। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए योहन सर हैं। तो इन सबको पहली बात आप सब जानते होंगे यूट्यूब पर। और सबसे पहले सर मैं वेलकम करूंगा आपका इस पॉडकास्ट सीरीज में। हाय जसनदीप, वेरी नाइस टू बी हियर। धन्यवाद। तो इनके पास वास्ट नॉलेज है, इनके आप पॉडकास्ट दे सकते हैं एनआरकी ऑफ फॉर इंडिया। उसके ऊपर इनके पास न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहता है और कैसे इंडिया का स्टैंड क्या है, इसके ऊपर इनकी वास्ट रिसर्च है। तो सर स्टार्ट में करूंगा इसी चीज से। एनार्की जहां तक मैंने अभी उसका मतलब देखा, उसका मतलब है हिंदी में शासनहीन, एक मतलब वर्ल्ड विदाउट अ कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है एनार्की का? देखो, जब हम एनार्की की बात करते हैं तो आप कॉमन उसका हिंदी परिभाषा देखोगे तो उसमें अराजकता आता है। अभी अराजकता का मतलब होता है लॉनेसनेस, केओस, वो टाइप का उसका मीनिंग पोर्ट्रे होता है जब हम अराजकता वर्ड यूज करते हैं। तो जिस तरीके से मैं अनार्की की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडा राज हो जाए या कोई कोई लॉ ना हो या कोई कानून ना हो। वो सब स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट्स होती है। मतलब स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग किस चीज का मतलब विश्लेषण कर रहे हैं, किस चीज को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जो वो एक्चुअली में है नहीं, किसी के आर्ग्यूमेंट इनवैलिडेट करने के लिए। तो जब मैं अनार्की की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यही है कि कोई शासक ना हो, मतलब हम पे कोई रूलिंग क्लास ना हो जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज हम किसी का दूसरा मतलब नुकसान नहीं कर रहे। अगर हम किसी दूसरे का नुकसान कर रहा है तो वो अनार्की के उसूलों का ही वायलेशन होगा। तो अनार्की में हम मानते हैं कि नॉन अग्रेशन प्रिंसिपल एक उसूल है, एक प्राकृतिक नियम है जो ये कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी मतलब स्पीसीज होता है जो जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मॉरल चीजों के बारे में सोच विचार कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे मनुष्यों के, ऐसे स्पीसीज को किसी दूसरे पे हिंसा, फिजिकल फोर्स यूज करना वो हमेशा गलत होता है। स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ये हम मतलब वैदिक सनातन धर्म में भी ये उसूलों का मतलब विश्लेषण किया गया है। अगर आप खुद के मतलब वैदिक टेक्स्ट पढ़ोगे यहाँ पे तो इसके लिए आप देखोगे तो पास्ट में काफी सारे जो मतलब अवतार थे, जैसे कि कृष्ण हो गए या राम हो गए। तो जब कोई भी दूसरा बीइंग या जंतु किसी दूसरे का नुकसान करता था या उनके अगेंस्ट हिंसा यूज करता था तो इन्हीं लोगों ने, जिनको हम अवतार वगैरह मानते हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों की जान ली है। तो फोर्स यूज करना गलत नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि फोर्स पहले कौन यूज करता है, मतलब कौन उसका शुरुआत कर रहा है। जब आपने किसी दूसरे को छेड़ा नहीं है, आप बस अपनी जिंदगी जी रहे हो और अपनी प्रॉपर्टी पे आप जी रहे हो, और फिर कोई दूसरा आके आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, आपसे चोरी करता है, आपका मर्डर करता है, Yes. मतलब रेप करता है, ऐसा कुछ करता है, तो वो ये प्राकृतिक उसूल का वायलेशन होता है। तो हम, मैं जिस नजरिए से एनार्की का प्रचार करता हूँ उसमें मैं ये कहता हूँ कि ये एक प्राकृतिक उसूल है जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल लॉ भी बोलते हैं। तो जब तक बीइंग्स जो है, जो एक सोसाइटी में जी रहे हैं, वो उस उसूल का पालन कर रहे हैं, उस कानून का पालन कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है और हमें कोई सरकार के कानूनों की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारा जो वैश्विक संविधान है वो ये प्राकृतिक नियम ही है कि किसी दूसरे बीइंग के प्रति आप हिंसा यूज मत करो। इसका कुछ लोग, अभी कुछ लोग जो मतलब वेजिटेरियन होते हैं या वीगन होते हैं, जो लोग जानवर नहीं खाते, वो उसको इतना एक्सटेंड करते हैं कि नहीं, हमें किसी जानवर का जान भी नहीं लेना चाहिए। बट मैं इस उसूल की बात कर रहा हूँ कि ये गलत होगा अगर हम ऐसे किसी मतलब जंतु की जान ले रहे हैं जो ये मॉरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच विचार कर पाए और हमारे साथ वो रेसिप्रोकेट कर पाए। जानवरों में वो कैपेसिटी होती नहीं है, इसके लिए मैं एनिमल किंगडम के लिए एक्सटेंड नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स हमें कंपैशनेट होना चाहिए, बट आप अगर देखोगे तो मतलब एनिमल फूड्स का रोल होता है हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए, और मेरी रिसर्च के हिसाब से उसके बिना वो अप्लाई नहीं होता। तो एज लॉन्ग एज हम लोग ऐसे बींग्स की बात कर रहे हैं जो इन विचारों के बारे में सोच विचार कर पाए,
तो उनके प्रति हिंसा यूज करना, इनिशिएट करना हमेशा गलत होता है, ये प्राकृतिक उसूल है। और जब तक बीइंग्स इसमें मानते हैं तो कोई सरकार की जरूरत नहीं है। अभी ये अलग बात है कि अनार्की की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर कोई एक कानून को तोड़ता है तो फिर उसको हम पनिश कैसे करेंगे, या वो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा जिसपे हिंसा यूज हुई है, तो वो एक अलग विषय है। बट इसके लिए सरकार की जरूरत नहीं है। अभी जब हम पुलिस की बात करते हैं या कोर्ट्स की बात करते हैं तो ये सब एक मतलब नीड है हमारी, एक हमें जो चीज चाहिए वो दूसरे लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब जहां तक अभी डिफेंस की बात है तो डिफेंस तो हमारा एक नीड है जो सबको चाहिए। अभी हर कोई अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो मतलब वो सोसाइटी में अगर सोचो कि सरकार की पुलिस ना हो, तो जैसे कि हम आज अगर मुझे कपड़ा चाहिए तो कपड़े की 1000 दुकानें हैं मुझे लेने के लिए कि कौन सा क्वालिटी का चाहिए, मुझे कितने दाम का चाहिए, मेरे बजट के हिसाब से। तो सिमिलरली वो सुरक्षा की मार्केट में भी ऐसी कंपनियां होंगी जो ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, और फिर हम चूज कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी का रेपुटेशन सबसे अच्छा है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी सर्विस देती है। किसी को अगर ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए वो ज्यादा पैसे देगा, अगर किसी को इतनी नहीं चाहिए और वो मतलब ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप का आदमी है तो सोचता है कि नहीं मुझे इतनी सारी सुरक्षा नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए कम पैसे दे सकता है। और इस तरीके से हर एक आदमी अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से अपना सुरक्षा प्रोवाइडर यूज कर सकता है। अभी ये तो फिर आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि ठीक है चलो कोई प्राइवेट कंपनी ने वो एकदम सरकार जैसा ही बन गया और फिर आपके अधिकारों का छीनना शुरू कर दिया, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या करेंगे। तो एनार्की के अगेंस्ट ये भी आर्ग्यूमेंट यूज की जाती है कि लॉलेसनेस होगा वगैरह, तो वो नहीं होगा, उस पर मैं आता हूँ। बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि जस्ट बिकॉज हम सरकार को हटा देंगे इसका मतलब है कि सारे बुरे लोग दुनिया से मतलब एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे। ये सही बात नहीं है। बुरे लोग स्टिल एग्जिस्ट करेंगे, क्रिमिनल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, रेपिस्ट भी एग्जिस्ट करेंगे, सभी लोग रहेंगे वो भी दुनिया में। बात फर्क सिर्फ इतना है कि उनके अगेंस्ट हम कैसे डील करेंगे। तो अभी अनार्की में कानूनी व्यवस्था कैसे चलेगी, सुरक्षा कैसे मिलेगी, ये उस पर मतलब अलग कंटेंट अवेलेबल है, जो मैं इसका हिंदी में भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो किया है जहाँ पे मैं थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि प्रैक्टिकली ये सब चीजें कैसे चलेगी। इस पे भी मैं और कंटेंट करने वाला हूँ। बट इस पे पूरी पूरी किताबें लिखी गई है कि एनार्की के बिना मतलब कोर्ट की व्यवस्था कैसे चलेगी, कानून कैसे बिल्ड होगा अपने आप पे। फर्क इतना ही रहेगा कि अभी के जो कानून है वो संविधान के बेसिस पे सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिल्ड करते हैं, और फिर उस पे जो प्रेसिडेंट आते हैं, जो भी रूलिंग्स होती है, तो वो फ्यूचर केसेस के लिए एक टाइप का प्रेसिडेंट बन जाते हैं जजेस के लिए, जजेस को निर्णय लेने के लिए कि जजमेंट कैसे देना है। वो फिर पास्ट केसेस पे रिलाई करते हैं जो हमारे कोर्ट्स में रूल हुए हैं, और इंटरनेशनल जजमेंट्स पे भी रिलाई करते हैं। तो एनार्की में हम यही बोल रहे हैं कि जो संविधान है अभी अभी के हिसाब से, जो हम भारतीय संविधान में के हिसाब से कानून बन रहे हैं, तो हमारा संविधान ये जो प्राकृतिक नियम मैंने एक नियम दिया वही है, उसके बेस उसके ऊपर फिर सारे कानून बिल्ड होंगे, ये उसूल के ऊपर। तो वैसा हमारा मॉडल है और ऐसे हम इसको देखते हैं। प्रैक्टिकली में कैसे प्ले आउट होगा, कैसे सुरक्षा का मार्केट चलेगा, कोर्ट का मार्केट चलेगा, इस पे अलग अलग मतलब लंबे लंबे वीडियो अवेलेबल है जो प्रैक्टिकलिटी समझाते हैं इसका। कि सोचो कि मतलब उदाहरण देता हूँ एक, अगर सोचो कि मुझे सुरक्षा चाहिए तो एक कंपनी रहेगी जिसका मैं मंथली सर्विस में भी पे कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसका इतना प्राइस रहेगा मंथली के, आप मंथली पे करो, और अगर आप पे कोई ऐसे हिंसा यूज करने आता है तो हम आपको आके बचाएंगे। तो मैं एक कंपनी को ऐसे सब्सक्राइब कर रहा हूँ वो टाइप की सोसाइटी में जो मेरी बजट फिट करती है और जिसका रेपुटेशन अच्छा है मार्केट में। तो सोचो कि अभी किसी ने आके मुझसे वॉलेट चोरी कर लिया, तो फिर मैं वो कंपनी को कॉल करूंगा, फिर वो आके अपने इन्वेस्टिगेशन के एजेंट्स भेजेंगे, वो पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन था। फिर उनके पास सस्पेक्ट आएगा, फिर उस सस्पेक्ट को वो लोग थ्रेट देंगे कि हमारी रिसर्च के हिसाब से हमको लगता है कि आप सस्पेक्ट हो, तो आपको, अगर आप निर्दोष हो तो फिर आप हम आपका केस हमारे प्रति प्रेजेंट करो। फिर उसके पास मतलब वो मोस्टली तो बोलेगा ही कि मैं निर्दोष हूँ। तो फिर अगर तो भी हमारी कंपनी को लगता है कि नहीं वो ही दोषी है, तो फिर उसके अगेंस्ट जाके वो लोग हिंसा यूज करेंगे। बट मे बी वो आदमी ने दूसरी कंपनी को सब्सक्राइब किया है उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो उसको कॉल करेगा कि देखो ये मुझे हैरेस कर रहे हैं, ये मैंने कुछ किया नहीं है, और तो भी मुझसे आके मेरा पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, और वो भी अपने एजेंट्स भेजेगी ये पता करने के लिए कि चोरी किससे हुई है। तो अगर वो कंपनी ने भी फिर निर्णय लिया कि नहीं उनके क्लाइंट ने ही चोरी किया है, तो फिर वो भी उसको सुरक्षा नहीं देंगे, फिर वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप इसने ही किया, हमारी रिसर्च के हिसाब से आप आके ले सकते हो। अभी दोनों कंपनी में डिस्प्यूट हो गया कि एक कंपनी मानती है, मेरी कंपनी मानती है कि नहीं वो ही दोषी है,
उसकी Yes, sir. कंपनी मानती है कि नहीं वो दोषी नहीं है, तो फिर कैसे रिजॉल्व होगा? फिर उनके पास अभी दो ऑप्शन है। एक है कि दोनों कंपनी आपस में लड़ेंगे, पर अगर आप मार्केट मतलब कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स को समझोगे तो वो कभी भी लड़ना जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर दोनों कंपनी लड़ेंगे तो उनका रिसोर्सेज वेस्ट होगा और वो बिजनेस के बाहर चले जाएंगे। Yes, तो sir. इसके लिए कोई भी जो मतलब अच्छी कंपनी है वो नहीं चाहेगी कि वो हिंसा मतलब वो वायलेंस या कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट चालू हो। तो उन लोग को भी चाहिए रहेगा कि आपस में ही पीसफुली डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो वो लोग एक थर्ड आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे दोनों कंपनी का पक्ष रखने के लिए कि हमारे हिसाब से ये है, इनके हिसाब से ये है, और फिर जो वो थर्ड पार्टी देगा उसके डिसीजन पे दोनों बाइंडिंग होंगे। तो ऐसे तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बट इस पे ऐसे डिटेल में पूरी पूरी किताबें लिखी गई है, इससे भी और वर्स्ट केस सिनेरियोज है। और दूसरी चीज एक अप्लाई करनी चाहिए कि लोग मानते हैं कि एनार्की होगी तो मतलब वॉरलॉर्ड्स जो है वो गैंग लीडर जैसे वो इमर्ज होने लगेंगे और फिर लोगों पे राज करेंगे, बट वो हमारे पास ऑलरेडी है। फिर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अनार्की भारत में होगी तो चाइना पाकिस्तान के लिए इन्वेड करना आसान हो जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट्स को भी मैंने एड्रेस किया है कि एक्चुअली में आसान नहीं होगा, बिकॉज जब हमारे पास सरकार होती है तो हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट होता है अथॉरिटी का, Yes, sir. और उस पे फिर आके कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है कि उनको वो पॉइंट को ही कैप्चर करना है। सोचो कि कल पाकिस्तान ने आके पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लिया, Yes, sir. क्योंकि भारत के सारे लोग Control. पार्लियामेंट और गवर्नमेंट की व्यवस्था में मानते हैं। Yes, तो sir. फिर उनके प्रति जो भी लॉस पास होंगे वो फिर लोगों को लगेगा कि नहीं अभी ठीक है, तो हमारी सरकार कैप्चर हो गई तो इसके कानून भी हमें मानने हैं। ठीक है, अनार्की में ऐसा सिस्टम रहेगा ही नहीं कि कोई सेंट्रल पॉइंट है जहां से कानून निकल रहे। कानून हमारा प्राकृतिक नियम है, उसको सब बींग्स फॉलो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से टेक ओवर करना और भी मुश्किल हो जाएगा, और हर आदमी के पास अपने सुरक्षा करने का जो है वो टूल्स रहेंगे। मतलब वो टाइप की सोसाइटी में हर एक आदमी के पास हथियार बेर करने का हक होगा, बिकॉज ये एक प्राकृतिक हक है। हम जो है वो सॉवरेन बींग्स है, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो अगर हम हमारी शरीर पे या हमारी प्रॉपर्टी पे कोई हिंसा यूज कर रहा है तो हम अपने आप को भी डिफेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सरकार की जरूरत है उसको करने के लिए। तो ये सब भी मतलब स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट्स है, ऐसे मैंने इनको एड्रेस किया। और जस्ट बिकॉज हमारे पास मतलब सरकार होना कोई टाइप का सुरक्षा कवच नहीं है कि आपको कोई दूसरी कंट्री इन्वेड नहीं करेगी। इराक की भी सरकार थी, लिबिया की भी सरकार थी, यूक्रेन की भी सरकार थी, तो भी ये देश दूसरे देशों से इन्वेड हुए हैं। तो इन्वेड होना मतलब ये लोग आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं कि वो सरकार नहीं होगी तो हमारा इन्वेड हो जाएगा, बट जो जिन लोगों के पास सरकार है वो भी कंट्रीज इन्वेड होती है। तो कोई दूसरे कंट्री से इन्वेड होना नहीं होना, इसका सरकार या सरकार नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। इसका ये होने से फर्क पड़ता है कि वो कंट्री का मिलिट्री कितना स्ट्रांग है, उसके पास कितना पैसा है, कितना पावर है। उस तरीके से ये सब निर्णय करता है कि मतलब इन्वेजन होगा कि नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बोला, सरकार ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मिलिट्री नहीं होगी या पुलिस नहीं होगी। ये सब चीजें भी सरकार के बिना मतलब चलेगी और बेहतर चलेगी, बिकॉज सरकार ही नहीं है जो मिलिट्री का सर्विस ऑफर कर सकती है। मिलिट्री का रोल क्या है? वो हमें बाहर के बुरे लोगों से बचाती है। Yes, sir. पुलिस का रोल क्या है? वो हमें हमारे देश में जो बुरे लोग हैं उनसे बचाती है। ठीक है, तो ये सब हमारी जरूरतें हैं, और जरूरतें को पूरा करने के लिए बहुत सारी कंपनियां खड़ी हो जाएगी जो ये ऑफर करेगी, और इस तरीके से चीजें मतलब रिजॉल्व हो सकती है। तो ये मेरा विजन है जब मैं एनआरकी की बात करता हूँ। एक लास्ट चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, जब मैं एनआरकी की बात करता हूँ तो मोस्ट लोग जो अपने आप को एनार्किस्ट बताते हैं वो लेफ्ट मतलब सोशलिस्ट होते हैं या कम्युनिस्ट होते हैं। तो एनार्की का बस वही मतलब नहीं होता। इनफैक्ट ये लोगों ने एनार्की के शब्द को हाईजैक किया है, जबकि एनार्की एक्चुअली में जो है वो ये उसूलों पे बेस्ड है कि हम अपने शरीर को ओन करते हैं, और फिर हम जब अपनी शरीर से कोई भी ये दुनिया में कोई भी चीज को अपना बनाते हैं, अपना एनर्जी उसमें डाल के, चाहे वो घर हो, घर बनाया हमने अपने एनर्जी से, अपने पैसे से, या कोई लैंड हमने अक्वायर किया, क्या कोई भी गुड हो गया हमने बनाया है उसको जो हम यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया है, कुर्सी हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे हमने अपनी एनर्जी से कुछ बनाया, तो वो चीज हमारी है। वो हमारी बॉडी का एक टाइप से एक्सटेंशन भी आप मान सकते हो। तो वो हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है। अभी बहुत सारे जो अनार्किस्ट होते हैं वो इधर कॉमी होते हैं या वो मार्क्स में लेनिन में मानते हैं, तो उनके हिसाब से तो सरकार बुरा है, बट प्रॉपर्टी भी बुरा है। मतलब प्रॉपर्टी ओनरशिप ही होना नहीं चाहिए। Yes, तो sir. मैं ऐसे विचारों का प्रचार नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। और असली कैपिटलिज्म जो होता है मतलब हर आदमी अपना खुद का बिजनेस चलाए और फिर उसका जो रेपुटेशन है उसके बेसिस पे वो व्यापार करे, तो ये लेजिटिमेट है। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा कि ये कैपिटलिज्म का अंत होना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद असली कैपिटलिज्म में बहुत मानता हूँ, जो आज की सोसाइटी में हम देखते नहीं है। आज कैपिटलिज्म चलता नहीं है, आज एक्चुअली
कॉर्पोरेटिज्म चलता है, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सरकार को कैप्चर करके सरकार को यूज करती है अपना पावर बढ़ाने के लिए। तो मेरी दुनिया में सरकार नहीं होगी, और उस हिसाब से फिर जो कंपनीज होंगी वो मार्केट फोर्सेस से रेगुलेट होगी, ना कि वो सरकार को यूज करके अपना पावर बढ़ा सकती है। तो ये मतलब लंबा आंसर था, इस पे बहुत कुछ बोलने को है वैसे, बट ये थोड़े कॉमन मुझे क्रिटिसिज्म आते हैं, तो मुझे लगा कि मैं एड्रेस कर दूं उनको। सर इसी से मैं छोटा सा एक क्वेरी पूछना चाहूंगा कि आपने बताया एनार्की में कोई एलीट क्लास रूलिंग पावर नहीं होगी, उसके अंदर मतलब कोई हम पर रूल करने वाला ही नहीं होगा। तो सर अगर हम एक घर में भी देखें तो 4 इंसान हैं तो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। आपने बात करी मिलिट्री और पुलिस पुलिस की, वो अलग बात है। पर एक घर के अंदर भी 4 इंसान के अलग ओपिनियन है, अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की फॉर अ नेशन, तो ये डेवलपमेंट करने के लिए जब हर इंसान का अपना ओपिनियन होगा, कोई सेंट्रल रूलिंग पावर नहीं होगी, तो ये हम यूनिडायरेक्शनल कैसे जाएगी ये ग्रोथ। और सर इसी के ओके। साथ मैं, हाँ जी, इसी के साथ अटैच दूसरा क्वेश्चन करूंगा कि आप अनार्की अनार्की देख रहे हैं एक वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव से कि पूरी दुनिया में ऐसा ऐसा सिचुएशन है। इन केस अगर इंडिया आज अनार्की एस्टेब्लिश करता है, मान जाता है, और ऑन द सेकंड हैंड जो चाइना है वो नहीं मानता कि हम तो अपना सेंट्रल रूलिंग पावर रखेंगे, तो जो कैप्चर करना एक ऐसी कंट्री को जो एनार्की जिसने मान लिया, जिसके ऊपर कोई सेंट्रल रूलिंग पावर नहीं है, तो चाइना तो जैसे उनकी वो स्लाइसिंग पॉलिसी है कि थोड़ा 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 करके पूरा उनका ये एरिया ले लो, इस तरह से तो ये पूरा नेशन खत्म हो जाएगा जो एनार्की को मान रहा है। तो इस पर इसे ओके, क्लियर तो करें। यस, फर्स्ट थिंग, आपने जो यूनिडायरेक्शन की बात की, तो एनार्की का मतलब ये नहीं है कि लीडर्स नहीं होंगे।